पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं उस सभी के बारे में जानने की कोशिश। पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं सभी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मस्तिष्क के मस्तिष्क में कहाँ स्थित होती है? आप लोग समझते हैं ना, जैसे कि गांव घर में कभी कभी चिपड़ी या गोईठा देखो, एकदम ऐसे मारिएगा ना चिपक जाएगा। तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं रंजना यादव आप लोगों को स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेज में। तो बच्चों, इससे पहले वाले क्लास में हम होम साइंस के ग्रंथि के बारे में पढ़ा चुके थे और ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि पढ़ाए थे, यानी कि पीयूष ग्रंथि के से निकलने वाले जितने भी हार्मोन है वहां पे हम क्लास को खत्म किए थे। तो आइए यहाँ पे पीनियल ग्रंथि के बारे में हम पढ़ेंगे और पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं उस सभी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे है पीनियल ग्रंथि। क्या है? पीनियल ग्रंथि। और यहाँ पे जितने भी पॉइंट टू पॉइंट है ये क्या है? सारा हार्मोन है, यानी कि पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी हार्मोन है सभी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है यह ग्रंथि मस्तिष्क के थैलेमस में स्थित होती है। क्या है? यह ग्रंथि आपके मस्तिष्क में कहाँ स्थित होती है? तो थैलेमस में स्थित होती है। इसका रंग, अगर इसकी रंग का बात करें तो इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। और इसके आकार का बात करें तो कैसा होता है? चपटा होता है। चपटा आप लोग समझते हैं ना, जैसे कि गांव घर में कभी कभी चिपड़ी या गोईठा देखो, एकदम ऐसे मारिएगा ना चिपक जाएगा, तो चपटा टाइप की हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग इस चित्र में देख सकते, क्या है? चपटा टाइप का है। पीनियल ग्रंथि को आत्मा का स्थान या तीसरी आंख का अवशेष माना जाता है। क्या बोला जाता है? पीनियल ग्रंथि को आत्मा का स्थान, यानी कि आत्मा का स्थान और तीसरी आंख का अवशेष भी माना जाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो बच्चों, अभी हम पीनियल ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे थे। पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को ही तीसरी आंख बोला जाता है। और पीनियल ग्रंथि का आकार कैसा होता है? चपटा होता है। और पीनियल ग्रंथि का कलर यानी कि कैसा होता है? तो सफेद होता है। तो आइए पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाले प्रमुख हार्मोन के बारे में हम जानेंगे। तो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाले प्रमुख हार्मोन कौन है? मेलेटोनिन। क्या है ये? कहाँ से ये हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन कहाँ से यानी कि स्रावित होता है? तो वो होता है पीनियल ग्रंथि से। कहाँ से स्रावित होता है? पीनियल ग्रंथि से। तो मेलेटोनिन यह हार्मोन मनुष्य में लैंगिक विकास एवं आचरण को सूर्य प्रकाश की विभिन्नता, क्या है? विभिन्नता के अनुसार नियंत्रित करती है। यानी कि यह हार्मोन मनुष्य के लैंगिक विकास एवं आचरण, यानी कि सूर्य के प्रकाश की विभिन्नता, यानी कि देखते होइएगा कि आप सूर्य जब आपके शरीर पे प्रकाश डालता है तो उस समय का ताजगी अलग रहता है। फिर क्या होता है कि नाइट यानी कि रात होते होते आपकी मनोदशा एक अलग हो जाती है। तो यही क्या है? यही आचरण पे आपको क्या करता है? सूर्य आपके आचरण पे प्रभाव डालता है। यानी कि दिन में आपका मूड अलग रहेगा और नाइट का मूड अलग हो जाएगा। नाइट में मन करेगा अरे चलो अब तो सो जाती है, तो सोने का ही टाइम। ये सब किसका है? ये सारा आपके सूर्य के आचरण का प्रभाव है। ये सारा प्रभाव किसके कारण होता है? यानी कि किस हार्मोन के कारण होता है? तो मेलेटोनिन हार्मोन के कारण होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि लड़की क्या कर रही है? आराम से मजे से सो रही है। तो ये सारा किसके, यानी कि किस हार्मोन के कारण ये सो रही है? यानी कि जब इसके सूर्य का प्रकाश पड़ा है तो दिन में एकदम ताजगी से रही होगी, एकदम इधर उधर करती हुई चुलबुला रही होगी। और जब नाइट आया तो आराम से सोच रहे कि जा सोने दे आराम से, इसलिए क्या करे? आराम से सो रही है। देख ले कितनी यानी कि सुकून से सो रही है ना। तो ये किस हार्मोन के कारण होता है? तो मेलेटोनिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट तो बच्चों, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। मेलेटोनिन हार्मोन दिन में कम और रात में अधिक स्रावित होती है। क्या होता है? ये हार्मोन जो होता है आपके दिन में क्या होता है? कम स्रावित होता है और रात में क्या होता है? अधिक स्रावित होता है, जिसके कारण आप लोग रात को एकदम आराम से सो रहे होते हैं ना। तो और चलिए तीसरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तीव्र सूर्य प्रकाश, यानी कि सूर्य के प्रकाश तेज के क्षेत्र में रहने वाले और जन्म से अंधे बच्चों में मेलेटोनिन का कम स्रावन होने के कारण कैसा अवस्था आ जाता है? यौवन अवस्था जल्दी आ जाती है। यानी कि क्या होता है?
तीव्र सूर्य प्रकाश के क्षेत्र में रहने वाले, यानी कि सूर्य के प्रकाश में रहने वाले और जन्म से अंधे बच्चों में मेलेटोनिन का माने कम स्रावन होने के कारण क्या होता है, यौवन अवस्था जल्दी आ जाता है। और आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह हार्मोन शरीर के जैविक घड़ी का नियमन करके सोने जागने का चक्र, मासिक चक्र का भी निर्धारण करता है। यानी कि क्या करता है, ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है क्या करता है, जैविक घड़ी यानी कि आपके क्या दैनिक जो काम काज चल रहे होते हैं उसमें जगने सोने का चक्र, यानी कि कब आप जाग रहे हैं कब आप सो रहे हैं, है ना, मासिक चक्र का भी निर्धारण करता है। तो ये सारे काम कौन करता है, आपको मेलेटोनिन हार्मोन काम करते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस हार्मोन का कार्य क्या है अगला। तो बच्चों मनुष्य में क्या है, मनुष्य में 10 वर्ष की आयु के बाद पीनियल ग्रंथि का पतन होने लगता है। क्या होता है, जब आप 10 वर्ष के होते हैं ना तो क्या होता है, पीनियल ग्रंथि का पतन होने लगता है, यानी कि ये ग्रंथि खत्म होने लगता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम लवण के कण जाम होने लगता है। क्या होता है, कैल्शियम लवण के कण क्या होने लगता है, जाम होने लगता है, जिन्हें मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं। तो बच्चों दूसरा जो हार्मोन वहां से निष्कासित होता है वो कौन है, सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन से जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट को हम देखेंगे कि सेरोटोनिन से कौन कौन हार्मोन यानी कि स्रावित होते हैं। तो बच्चों सेरोटोनिन से होने वाले क्या क्या कार्य हैं, हम इन सभी कार्यों के देख रहे हैं। यह एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है। क्या है, यह एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है जो न्यूरॉन के बीच सूचनाओं का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ से क्या करता है, आदान प्रदान करता है ना बच्चों। ये क्या कर रहा है, यहाँ से आदान प्रदान करता है। जैसे कि कभी कभी आपके शरीर में क्या होता है कि कांटा चुभ जाता है ना, कभी कभी कांटा चुभ जाता है तो क्या होता है, एकदम आप जाते हैं कि जैसे कि कांटा निकाल ले, तो वो क्या होता है, वहां से जब आपके पैर में कांटा चुभता है तो आपका हाथ क्या होता है, एकदम जल्दी से वहां पे जाते हैं और आप क्या करते हैं, उस कांटे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सूचना कौन देता है, तो ये सूचना कौन देता है, सेरोटोनिन हार्मोन देता है ना। यह मानव मनोदशा को प्राकृतिक रूप से भी नियमित करता है। क्या करता है, यह मानव मनोदशा यानी कि आपकी मन को दशा है जो प्राकृतिक के रूप से क्या करता है, नियमित करता है। जैसे कि आप रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाते समय क्या होता है कि आपका हाथ जल जाता है, तो एकदम क्या झटक सा नहीं आपकी क्या करते, उफ हाथ जल गया करते हैं ना, तो ये क्या करता है, आपके एकदम माइंड से कनेक्ट करता है, तब जाकर पता चलता है कि ओ अच्छा मेरा हाथ जल गया, क्या कैसे जल गया, अच्छा रोटी बना रहे थे तो हाथ जल गया। तो ये इसकी क्या करता है, ये कौन आपको इसकी सूचना कौन देता है, तो सेरोटोनिन हार्मोन देता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम तीसरे ग्रंथि के बारे में जानेंगे कि तीसरी ग्रंथि से क्या होता है। तो बच्चों अवटु ग्रंथि के बारे में जानेंगे और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थायराइड ग्रंथि कहते हैं। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट इनके बारे में हम जानेंगे। तो इसका कार्य क्या है, ये कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इन सारे चीजों को हम बारी बारी से बेखूबी से जानने की प्रयास करेंगे। तो पहला पॉइंट है, यह ग्रंथि गले के स्वर यंत्र के ठीक नीचे स्थित होती है। यह ग्रंथि कहाँ, आपके गले के स्वर है जहां से आप बोलते हैं, जैसे कि अ आ ई, ये क्या है, आपके स्वर है। तो वही कह रहा है कि यह स्वर यंत्र के ठीक निचले कहाँ है, ठीक नीचे स्थित होती है। कौन स्थित होती है, तो ये थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, आपके स्वर यंत्र के ठीक नीचे स्थित होती है। दूसरा पॉइंट के बारे में जानेंगे, थायराइड ग्रंथि गुलाबी कलर यानी कि गुलाबी रंग और एच आकार की होती है। यानी कि इसके कलर के बारे में यानी कि रंग के बारे में बात करेंगे तो इसका रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये क्या है ना, गुलाबी है ना, आप लोग को दिख रहा है ना एकदम, ये कैसा कलर है, गुलाबी है। और इसकी आकार के बारे में बात करेंगे तो इसका आकार कैसा है, एच नुमा आकार है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कैसा आकार है बच्चों, है ना, पूरा एच की तरह दिख रहा है ना।
देख रहे हैं, एकदम एच की तरह दिख रहा है ना पूरा। तो इसका आकार कैसा है? एच प्रकार की आकार है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो वो है पीयूष ग्रंथि। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है थायराइड ग्रंथि पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में बड़ी होती है। यानी कि थायराइड ग्रंथि यानी कि आपके गले में जो ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है ना, वही क्या होता है? थायराइड ग्रंथि। ये क्या होता है? यानी कि पुरुष से अपेक्षा, यानी कि पुरुष की अपेक्षा ये महिला में अधिक बड़ा होता है। यानी ऐसे भी आप देखते होइएगा कि जब आपका 40-50 का एज होता है तो ये क्या होता है? थायराइड ग्रंथि किसी किसी महिला में ऊपर की ओर उभरने लगता है, और ये क्या होता है? पुरुष से अधिक महिला में देखने को मिलता है। और ऐसे भी पुरुष में होता भी है ना तो बहुत छोटा सा होता है, और महिला में क्या होता है? बड़ा सा आकार होता है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले प्रमुख हार्मोन के बारे में बताएंगे। ठीक है, अगर आप लोग के ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपके पास बहुत जल्द से पहुंच जाए। ठीक है, तब तक लिए टाटा बाय बाय। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।